जाति है कि जाति नहीं है। आज जब हम अमृतोत्सव मना रहे हैं, ठीक उसी के एक दिन बाद खबर आती है राजस्थान से कि एक बच्चे को टीचर पीट पीट के इतना मारता है कि 2 दिन बाद बच्चे की मौत हो जाती है। बात आ रही है कि बच्चे ने पानी पी लिया, पानी का मटका छू दिया और वो दलित समाज का बच्चा था, इसलिए टीचर को क्रोध आ गया, टीचर ने मारा। इतना मारा कि बच्चा फिर मर गया। कुछ और भी बातें लोग बता रहे हैं कि वहां मटका ही नहीं रखा था, बात दूसरी थी। फाइनली बच्चे को मारा और इतना मारा कि बच्चा मर गया। और इसके भीतर जाति वाला कंसेप्ट जरूर था कि इसीलिए मारा। तो आप सोचिए कि क्या ये हम 75वां अमृतोत्सव जो मना रहा है, हमारी सरकार मना रही है, इस तरह की जातिवादी सोच रखते हुए भी ये मनाया जा सकता है? या इसको अगर घटना आप कह लें, अंबेडकर नगर में एक दलित कैदी को जेल के भीतर इतना पीटा गया कि वो मर गया। जेल प्रशासन, जिला प्रशासन बड़ा हीला हलावाई कोशिश किया कि इसको पेट दर्द हो रहा था इसलिए भर्ती करा दिया गया और वो हॉस्पिटल में मर गया, इस तरह की बातें जर्नल करने की। लेकिन जब गांव वालों का दबाव हुआ, परिवार वालों का दबाव हुआ, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद जिला प्रशासन ने जेल प्रशासन के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत 302 का मुकदमा दर्ज किया। जांच चल रही है, कोई हलचल नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। चूंकि एक दलित आदमी मारा गया जेल के भीतर, उसके बावजूद भी सरकार ने नोटिस ही नहीं लिया, क्योंकि यह आम बात है, दलित मर गया तो कौन सी बात हो गई। और अब घटना के करीब 20 दिन बीतने हो रहे हैं, अब प्रशासन लगा हुआ है कि घटना को मिनिमाइज करके उस पर फाइनल लगा दिया जाए कि भाई वो खुदाई गिर उड़ के मर गया और उसको किसी ने मारा नहीं। जितनी भी जांच ओंच हो रही है, अंतोगत्वा रिजल्ट यही होगा कि वो आदमी खुद ही किसी कारणवश मर गया, किसी ने मारा नहीं, उसके मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। अंबेडकर नगर से ही एक घटना और है, एक राजभर नौजवान को थाने में पीटा गया और फिर वो आदमी हॉस्पिटल में भर्ती होता है, डॉक्टर्स इलाज करते हैं, उसकी पत्नी कप्तान से जाके कहती हैं कि साहब हमारे पति को थाने में मारा गया। एक टीम जाती है हॉस्पिटल में और उनसे और डॉक्टरों से सबसे कहती है वे कैसे, क्या हुआ था, इसको क्या हुआ था, और इसके तो पेट में दर्द था, इसको तकलीफ हो रही थी। और यही सब कहवा के लौट आता है, पुलिस टीम लौट आती है कि भाई इसको जो प्रॉब्लम है वो पेट और दर्द से था, किसी ने मारा नहीं। पत्नी ने लिखित बयान दिया, आप एप्लीकेशन देखिए, वो आदमी बयान दे रहा है, सुनिए जरा। उसके बावजूद भी पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन ने उसको डाइल्यूट कर दिया, गोल कर दिया। तो ये जो गरीब समाज के प्रति जातीय विभेद सोसाइटी के भीतर है, बच्चे को पीट के किल कर दिया जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। अभी एक घटना आज भी उत्तर प्रदेश से आ रही है, ऑथेंटिक कितना है तो पता चलेगा 1-2 दिन में। लेकिन जातीय वैमनस्य जो बढ़ा है वो रेसिपी है लेकिन बीजेपी सरकार की। और सबसे बड़ी बात है कि जो जातीय घृणा, जातीय द्वेष जो पहले से था, वो इन दिनों और बढ़ रहा है। और बड़ी मजेदार बात है कि हमारी जो सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, जो यूपी की सरकार है, उसको बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, उसको फलीभूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन एकदम उसी दायरे में सोच रहा है, उसी दायरे में एक्ट कर रहा है। तब चाहे जेल में हत्या हो जाए, चाहे थाने वाले पीट दे किसी को, उस पर कोई एक्शन नहीं होने वाला है, कोई क्रिया नहीं होने वाली है। तो ये हम जो 21वीं सदी में जा रहे हैं और हम आज़ादी का 75वां जो
उत्सव मना रहे हैं, इस उत्सव में भी दिखा कि सरकार ज़्यादा मना रही थी और आम जनमानस जनरली जो हर साल आज़ादी का जश्न लोग मनाते थे, उस उत्साह में भी इस बार कमी थी। इस बार लोग उतना खुल के आज़ादी का जश्न नहीं मना पाए, नहीं मनाए, या वो मेंटली नहीं तैयार हो पाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं से लोग जकड़े हुए हैं, बहुत सारी समस्याओं से लोग घिरे हुए हैं। और सरकार बार बार कह रही है, आपको याद होगा शाइनिंग इंडिया इन्हीं का नारा था, आपको याद होगा मेक इन इंडिया इनका नारा है, और आप खुश हैं, आपके पास खुशी है, आप जाहिर नहीं कर रहे हैं। इस तरह का कुछ सब अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, थोड़ा गैस का दाम बढ़ गया, थोड़ा सब्जी उब्जी के दाम बढ़ गए, थोड़ा राशन और आलू गल्ले पे जीएसटी लग गया, लेकिन ठीक है, आप फिर भी खुश हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट जबरदस्ती जो आपके दिमाग में डालने की कोशिश सरकार कर रही है, उससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो जातीय वैमनस्य बढ़ रहा है और सरकार इसमें लगी हुई है, ये देश के लिए एक बड़ा खतरा है, सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा है, और इसको सिविल सोसाइटी को, हमको आपको देखना होगा और इस तरह की घटनाओं पे अपना प्रतिरोध दर्ज करना पड़ेगा, अपना विरोध दर्ज करना पड़ेगा। नहीं तो ये सरकारें और सरकार में बैठे हुए लोग सब डाइल्यूट कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश तो नायाब एक्सपेरिमेंट का इनका केंद्र बन रहा है। आपने लखीमपुर खीरी की घटना देखी ही थी, आपने तमाम इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में देखी कि रातों को कैसे जला दिया गया, डेड बॉडी तक घर वालों को नहीं दी गई। वो चीज़ें घटी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई हैं, वो परत दर परत बढ़ रही हैं, और उसकी परिणति कहाँ तक पहुँचेगी 2024 तक अभी क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में, इसका आप आकलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आंख और नज़र खोल के रखिए, और उनसे खास करके जो लोग इस समाज में सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो दलित उत्थान की बात करते हैं, दलितों को सिमिलरिटी की बात करते हैं, दलित समाज को बराबरी पे लाने की बात करते हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं, उनको मुखर होकर बोलना होगा। किसी पार्टी का गुलाम नहीं बनना होगा, किसी विचार का गुलाम नहीं बनना होगा, उनको उतर के अपनी बात रखनी होगी सड़कों पर। और अगर नहीं मानी जा रही है बात, तो हर वो फॉर्म अख्तियार करना पड़ेगा प्रतिरोध का, कि सिविल सोसाइटी में, जुडिशरी में, हर जगह आपकी बात जाए। अब ये दौर आ गया है, वरना इनका जो वर्चस्व है, इनके विचार का जो वर्चस्व है, वो देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। आप भी जरा ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।